नायरा को जब याद आया कि अनाया और जूही तो अभी तक यही होगी तो उसने जल्दी से श्री को फोन लगा दिया। अब आगे वही दूसरी तरफ डांस फ्लोर के पास वाले कॉरिडोर में तीनों अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां श्री और निहाल भी आ जाते हैं। श्री जिसे उसकी बॉस ने ऑर्डर दिया था दोनों लड़कियों को सेफली घर छोड़ने, इसलिए उसे तो आना ही था, पर साथ में निहाल कुछ मजे करने आ गया। लेकिन जब उन दोनों की नजर वरदान पर पड़ी तो एकदम भौचक के रह गए। वो दोनों बुत बनकर खड़े ही थे कि इतने में वरदान की नजर भी उन पर पड़ गई। और ये देखते हुए कि नायरा पहले से ही यहाँ थी उसे कोई हैरानी नहीं हुई इन दो नमूनों को देखकर। श्री जो हमेशा शांत और भावहीन रहता था, उसकी नजरों में अब सिर्फ उदासी और एक अनकहा दर्द था जिसे वो कई सालों से इसी तरह छुपा रहा था। लेकिन वरदान के चेहरे पर अपने लिए घृणा देखकर उसका दर्द हर बार उसकी साफ आंखों में उतर आता था। निहाल भी इस बात को समझ गया था कि श्री अब ठीक महसूस नहीं कर रहा। हालांकि वरदान उनका बचपन का दोस्त था, लेकिन उनकी वजह से अपनी मां को खोने के बाद अब वह उनका दोस्त नहीं था। लेकिन उसने सिर्फ श्री को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि ये वही था जिसने बाहर जाने की जिद की और अपने कोमल व्यवहार के हाथों मजबूर होकर अंधों की तरह दूसरों पर विश्वास किया। लेकिन मिला क्या, सिर्फ दर्द और अकेलापन। उन सभी 5 दोस्तों में से केवल श्री ही था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन उस हादसे के बाद वरदान भी बिना मां के हो गया और ये दावा किया कि श्री को जलन थी कि उसके पास मां है, लेकिन वो एक अनाथ। उसकी वजह से आज उसे इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि उस दिन बॉस नहीं थी जब वरदान को पता चला कि उसकी मां को अचानक कोई ले गया तो वो बहुत रोया, लेकिन आखिर में उसका गुस्सा श्री ने सहा, क्योंकि वरदान की नजर में ये वही था जिसने उसकी मां को छीन लिया था। नतीजन वरदान श्री को अपना दुश्मन समझता है। अगर बात नायरा और उनके मिशन की ना होती तो वो कब का सब कुछ छोड़कर चला जाता। निहाल ने उस वक्त को याद किया जो उनके लिए दूसरा बड़ा झटका था। उन तीनों की सोच को रोकते हुए श्री का फोन बजा, जिससे वे जल्द ही अपनी अपनी सोच से बाहर आ गए। जब श्री ने फोन देखा तो जल्दी से उठा लिया। अब उसके इमोशन एकदम नॉर्मल और सतर्क लग रहे थे। निहाल ने भी इसे देखा और श्री के करीब आकर अपने कान लगा लिए जिससे वो भी सुन सके। दूसरी तरफ नायरा ने फोन पर बिना किसी की बात सुने अपनी ऑर्डरिंग टोन में कहा, अगर तुम क्लब में आ चुके हो तो बिना देरी के जूही और अनाया को लेकर निकलो और निहाल से कहो फोर्स के साथ तैयार रहे। आज क्लब में हमला होने वाला है। श्री ने बिना समय गवाए जवाब दिया, ये इस बॉस, मैं अभी निकल रहा हूं और निहाल मेरे साथ ही है। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से नायरा ने कॉल कट कर दिया। वही कुणाल ने भी अजय को टीम रेडी रखने के लिए कह दिया था। जब कुणाल बाहर आया था तो उसके साथ अजय भी बाहर आ गया था, क्योंकि उन्हें अचानक एक फाइल की जरूरत थी जिसे लेने के लिए अजय को वापस जाना पड़ा था। ये सब मिस्टर भट्ट का काम था। सब जानते थे कि कुणाल को अपनी प्राइवेसी कितनी प्यारी है, जिसके चलते उसने एक भी बॉडीगार्ड नहीं रखा, लेकिन असल वजह तो कुणाल ही जानता था। उसके हिडन गार्ड्स की टीम हर वक्त साए की तरह उसके साथ रहती है और वो भी कोई मामूली नहीं थे। जब दोनों ने एंश्योर कर लिया कि अब स्थिति उनके हाथ में है, तब कुणाल ने नायरा से कहा, जान तुम भी उनके साथ घर जाओ, मैं जल्दी ही ऋषि को लेकर आता हूँ। नायरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। उसने बस इतना ही कहा था, लेकिन उसके शब्द किसी पत्थर की लकीर की तरह दृढ़ थे। उद्धरण कुणाल भी जानता था वो कितनी जिद्दी हो सकती थी, इसलिए उसने मैदान में उतरने से पहले ही नायरा से हार मान ली। प्राइवेट रूम के अंदर ऋषि को करीब 10 गार्ड्स ने घेर लिया था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं आई। वो निडरता से खड़ा रहा। आखिर ऐसा होता भी क्यों नहीं, वो भी तो एक पावरफुल बिजनेसमैन और जीनियस मां का बेटा है। हालांकि वो अपने से 5 मिनट बड़े भाई की तुलना में कमजोर था, लेकिन इन गार्ड्स से डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं। वही जब श्री ने अपनी बॉस से बात की तो वो और निहाल तुरंत एक्शन में आ गए। श्री ने उन 2 लड़कियों को देखा जो वरदान के पीछे खड़ी थी और उनकी तरफ बढ़ गया। अनाया जूही को संभाल रही थी और बार बार घर चलने के लिए मना रही थी, लेकिन जूही तो और डांस करना चाहती थी। श्री वरदान के बगल से जाते हुए उन दोनों लड़कियों को देखते हुए बोला, प्लीज मिस मेरे साथ चले, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। अनाया ने उसे देखते ही पहचान लिया था। वो जानती थी कि ये नायरा का सेक्रेटरी कम पर्सनल बॉडीगार्ड है। अनाया ने एक आज्ञाकारी लड़की की तरह अपना सर हाँ में हिला दिया और जूही को अपने साथ चलने के लिए घसीटा। वो जानती थी कि बिना जबरदस्ती किए उसे यहाँ से ले जाना मुमकिन नहीं था। वरदान ने जब देखा कि श्री इन दोनों लड़कियों को जानता है तो उसकी आंखें एकदम से सिकुड़ गई, लेकिन उसने महसूस किया कि जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए वो निहाल के पास गया जिसने अभी ही कॉल फिनिश की थी। वरदान, क्या बात है जो तुम इतने टेंस्ड हो? कंफ्यूज्ड फेस। निहाल, बॉस ने कहा कि फोर्स रेडी रखो, यहाँ हमला होने वाला है। वरदान ने निहाल के शब्दों को एक बार दोहराया और अपने आसपास देखा, जहां अब ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो भी थे थोड़ा अजीब नहीं।
बेहद अजीब व्यवहार कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लब जैसी जगह पर वो सब किसी चौकीदार या ये कहे कि छुपम छुपाई का खेल खेलने वाले बच्चे लग रहे थे। उसने समय की गंभीरता को समझा और तुरंत वहां के लिए भागा जहां उसने नायरा को देखा था। तारांकन तारांकन तारांकन। कुणाल और नायरा एक दूसरे का हाथ पकड़े अब उस प्राइवेट रूम के बाहर आ चुके थे। जैसे ही नायरा ने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए कुणाल ने उसे रोक दिया। नायरा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। कुणाल ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, पहले मैं जाऊंगा, तुम यहां रहो जब तक अजय टीम के साथ आता ही होगा, और हाँ ये लो। ये कहकर उसने अपनी वॉच नायरा को थमा दी और बोला, मेरे हिडन गार्ड यही है, जैसे ही खतरा महसूस हो या फिर मैं ना आऊं समय पर तो इसे दबा देना। बिना नायरा का जवाब जाने वो अंदर चला गया। लेकिन नायरा भी बहुत फास्ट थी, उसने कुणाल की बात मानी लेकिन एक माइक्रोफोन चिप कुणाल के कोट के बटन में फिक्स कर दी। जैसे ही अंदर मौजूद लोगों ने डोर खुलने की आवाज सुनी वे तुरंत समझ गए कि ये कोई और नहीं कुणाल ही होगा। कुणाल अंदर आया और जब उसने ये नजारा देखा जिसकी उम्मीद उसने पहले ही कर ली थी, मगर फिर भी अपने सबसे प्यारे दोस्त के उपगन देखकर उसकी आंखें नफरत से चमक उठी। रागिनी मेहता कुणाल को देखकर खुश हो गई और उसके करीब जाते हुए बोली, फाइनली तुम यहाँ हो, दी ग्रेट मिस्टर कुणाल कपूर। अरे नहीं, मुझे तुम्हें सच में कपूर कहना चाहिए या सिर्फ कुणाल। आखिर वो इतना कहते हुए थोड़ा रुकी और अपने भाई की तरफ रुक करके बोली, भाई क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? बेहद मासूम एक्ट करते हुए फिर से बोली, लेकिन मैंने कहा कुछ बोला? ये तो बिल्कुल सही ही है कि ये कोई रॉयल फैमिली से नहीं है बल्कि ये तो किसी नौकर का बेटा है। उसकी बात सुनकर कुणाल की मुठ्ठियां आपस में कस जाती है। उसकी नसें उभर आई थी जिससे साफ पता चल रहा था कि वो अपने गुस्से को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जब रागिनी ने उसका रिएक्शन देखा तो वो हंसी, बहुत जोर से हंसी। हा 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 हा। उसे देखकर कोई भी कहता कि उसकी हंसी एक सनकी की तरह लग रही है, लेकिन उस रूम में खड़े किसी भी आदमी को उसकी हंसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क बस इतना था कि ऋषि ने अबे अबे जो सुना क्या वो सही था। उसने कुछ याद किया और कुणाल को देखा जो चुप खड़ा था। अब ऋषि को कोई सवाल करने की जरूरत नहीं थी। कुणाल की चुप्पी साफ साफ बयां कर रही थी कि जो भी इस औरत ने कहा वो सब सच था। तभी एक बार फिर रागिनी की आवाज उस रूम में गूंजी, ओह च च च च च। मुझे पहले बहुत गुस्सा आया था जब तुमने मुझे बार बार रिजेक्ट किया, लेकिन अब जब मैंने सोचा कि मैं रागिनी मेहता तुम जैसे किसी नौकर के बेटे के चक्कर में पड़ गई थी, फिर अचानक से उसके एक्सप्रेशन डार्क और गुस्से से भर गए और अपनी लाल आंखों से कुणाल को घूरते हुए बोली, तुम्हारी औकात ही क्या थी, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर में तुम द ग्रेट बिजनेस टायकून और एक राजकुमार। हा 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 हा। थोड़ी अच्छी शकल के साथ तुम तो खुद को राजा समझ बैठे, और तुमने मेरे साथ सिर्फ उस 2 टके की लंडकी की वजह से मेरा उन गुंडों से बलात्कार करा दिया। छी, क्यों क्यों किया ये सब? बस इसलिए क्योंकि तुम्हारी वो नायरा एक हीरा है जिसे छूने और हराने के लिए मैंने कुछ गुंडों को उसके पीछे भेजा। कुणाल ने उसके शब्द सुने और उसने खुद को अचानक से गुस्से से भरते हुए महसूस किया और गुस्से से दहाड़ा, मैंने किसी भी गुंडे को नहीं भेजा था, और वैसे भी जब मैंने इसकी जांच कराई तब तक तुम गायब हो चुकी थी। मैं कैसे कुछ करता, और वैसे भी मैं कुछ भी करता, लेकिन इतना घटिया काम मैं किसी भी औरत के साथ नहीं कर सकता था, चाहे वो कितनी भी गिरी हुई क्यों ना हो। समझी तुम? इसलिए अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि मैं किसी के बेकार के इल्जाम अपने सर नहीं लेने वाला। ये सब कहते हुए उसने अरुण को देखा। अरुण ने जैसे ही कुणाल की जलती निगाहों को खुद पर महसूस किया वो अचानक से सहम गया। जब उसे लगा कि कहीं बात हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उसने रागिनी को आगे कहने से टोका और बात संभालते हुए बोला, ये सब छोड़ो, वैसे भी कोई चोर खुद नहीं कहेगा कि उसने ही चोरी की थी। हमारे पास वैसे ही कम समय है, जो हम करने आए हैं उसे आज ही अंजाम देना जरूरी है। उन सब ने समय की गंभीरता को समझा और मिस्टर भट्ट की तरफ देखकर कुछ इशारा कर दिया। ऋषि और कुणाल का ध्यान भी उनकी हरकतों पर था, लेकिन उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे वो गुस्से में अपना आपा बस एक ही पल में खो बैठेंगे। किसी को ये नहीं पता चला कि प्राइवेट रूम में हो रही बात कोई और भी सुन रहा है। जब रागिनी के शब्द नायरा के कान में गए तो उसने एक तेज खंजर की तरह महसूस किया जो धीरे धीरे उसके दिल में उतर रहा हो। उसने सुना कुणाल एक कपूर नहीं था, पर यह कैसे हो सकता था? अगर वो कपूर या किसी रॉयल फैमिली से नहीं होता तो उसकी शक्तियों को संभाल कैसे सकता था? लेकिन फिलहाल के लिए उसने इस सवाल को छोड़ दिया। जब थोड़ी देर तक उसे कोई आवाज नहीं आई तो उसे शक हुआ कि कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसे एक हाथ अपने कंधे के पास आता दिखा और वो तुरंत अलर्ट होकर सीधे एक्शन के लिए तैयार थी। नायरा ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए उस हाथ को पकड़ पर मोड़ दिया।
जब उसे एक कराह सुनाई दी तब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने कुछ देर पहले उसे छूने की कोशिश की थी। पीछे मुड़ते ही नायरा के होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, तुम फिर से। नायरा की आंखें एकदम से छोटी हो गई और अपने सामने खड़े आदमी को घूरते हुए बोली, देखो वरदान, अभी मैं बिल्कुल भी सही मूड में नहीं हूं, इसलिए अगर तुम कहीं मरा गए तो मुझे इसके लिए दोष मत देना। नायरा के शब्दों का मतलब वरदान भी समझ रहा था। वो उसे वार्न कर रही थी कि अभी कोई ऊट पटांग हरकत ना करे, नहीं तो इसकी कीमत उसकी जान लेने से चुकता होगी। नायरा का ध्यान पूरी तरह से ये सुनने पर था कि इन लोगों का मकसद क्या है। वो अभी किसी की आवाज का इंतजार कर ही रही थी कि उसे अपने ब्लूटूथ में से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो इस आवाज को कैसे नहीं पहचानती। ये आवाज तो उसके रूह में बस चुकी थी। अपने कुणाल को दर्द में कराहते सुनकर तो नायरा का सारा कंट्रोल एक झटके में खत्म हो जाता है और अपने कुणाल के पास जाने के लिए कदम बढ़ा देती है। कुणाल को दर्द से कराहते सुनकर नायरा का दिल एकदम से धड़कना भूल जाता है और उसके कदम अपने आप उस ओर बढ़ जाते हैं जहां कुणाल गया था। इस एक पल में वो सब कुछ भूल चुकी थी। याद था तो बस कुणाल का दर्द जो लगातार उसके कानों में गूंज रहा था। उसने मुश्किल से कुछ कदम चले होंगे कि किसी के द्वारा उसे रोक लिया जाता है। ये कोई और नहीं वरदान था। जैसे ही नायरा को यह एहसास हुआ उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है और गुस्से से वरदान को घूरते हुए बस इतना ही कहती है, हट जाओ नहीं तो इसका अंजाम बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं होगा। नायरा की धमकी का असर हुआ और वरदान ने उसका रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि अब वो भी ये समझ चुका था कि इस वक्त ये उसकी दोस्त नहीं बल्कि सिर्फ कुणाल का प्यार उसकी नायरा है। अब जो भी इन दोनों के बीच आया वो उनका दुश्मन ही होगा। वही प्राइवेट रूम में कुणाल दर्द से तड़प रहा था। वो आज बहुत ही बेबस और असहाय महसूस कर रहा था। उसकी ये फीलिंग अंदर ही अंदर उसे जख्मी कर रही थी। वहां सब उसकी हालत पर हंस रहे थे। अरुण और रागिनी के लिए कुणाल कपूर दी ग्रेट को इस तरह देखना उनकी आंखों को शांति दे रहा था। रागिनी हंसते हुए, बहुत शौक है ना दूसरों पर अपनी पावर से वार करने का। हमारे प्रोजेक्ट छीन लिया और मेहरा फैमिली के सारे काम बंद करा दिया, जिससे अब उनके ऊपर बंद का कर्ज हो गया। तुम जैसे किसी पत्थर दिल इंसान ना फिर अरुण की तरफ देखकर ऐसे एक्ट करने लगी जैसे उसे कुछ पता ना हो। भाई मैंने कुछ गलत कहा ना? इसे सब इंसान नहीं क्या कहते हैं अम्मा? अरुण ने एक तेई हंसी हंसते हुए अपनी बहन को याद हिलाते हुए कहा, इंसान नहीं, इसे तो सब एक जिंदा लाश कहते हैं जिसके पास कोई इमोशंस नहीं है सिवाय शांति के। और जोर जोर से हंसने लगता है। उसी की देखा देखी में उनके सभी चमचे भी हंसने लगते है। रागिनी भी बहुत हंसती है। आखिर में जब हंसकर उसका पेट दर्द होने लगा तब जाकर वो रुकी और कुणाल को देखकर बोली, तुम्हारा अपना ही अब तुम्हारी जान चाहता है, लेकिन मैं इतनी जल्दी तुम्हें कैसे मरने दे सकती हूँ। ये लाइन कहते हुए वो कुणाल के करीब गई और उसके चारों तरफ घूमते हुए कहने लगी, पहले मैं इस नाम को मिट्टी में मिला दूंगी जिससे पूरी दुनिया तुमसे डरती है। वो पावर छीन लूंगी जिस वजह से तुम इस दुनिया से परे हो। और आखिरी तुम्हारी। ये शब्द कहते हुए वो रुकी और कुणाल को देखा जो अपने दर्द को सहते हुए ही गुस्से से उसे ही घूर रहा था। अपनी बात पूरी करते हुए, तुम्हारी मोहब्बत दिल स्मर्क। कुणाल पाउटिंग एंग्री। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? ग्रिन अच्छी बात है, इसलिए तो ये प्लेन बनाया है। पहले मैं तुम्हें हासिल करूंगी, उसके बाद तुम्हारी इज्जत को सरेआम सबके सामने उछालूंगी। पर चिंता मत करो, तुम भी तो मजे करोगे। हाँ, तुम्हें तुम्हारी नायरा नहीं मिलेगी, बट डोंट वरी, उसका नंबर भी आए। वो अपने शब्द पूरे कर पाती उससे पहले ही कुणाल ने खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि रागिनी मेहता सीधे चक्कर खाकर जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ी। अरुण और मुकेश भट्ट को तो रिएक्ट करने का कोई मौका ही नहीं मिला। वो तब होश में आए जब उनके कानों में बहुत ही खतरनाक आवाज आई। तुझे क्या लगता है मेरी नायरा कौन है? बिना उसकी मर्जी के छू सके आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। वो मेरा प्यार है कुणाल कपूर का, जिसने इस लाश को जिंदा इंसान बनाया। नायरा मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत के साथ मेरी आखिरी जिद भी है। आज तक मैंने किसी को नहीं मांगा, लेकिन वो मेरी पहली दुआ है। अब से हर दुआ सिर्फ उससे जुड़ी है। कुणाल की आंखें उन तीनों को किसी खंजर से कम नहीं लग रही थी। उसका एक एक शब्द तीनों का दम घोट रहा था। लेकिन ये सच भी था, नायरा कुणाल का पहला प्यार तो है ही, मगर उसके बचपन की सच्ची साथी भी थी। दोनों भाई बहन अभी भी सदमे में कुणाल का रूप देख रहे थे, क्योंकि वो भी ये अच्छे से समझ चुके थे कि नायरा कुणाल की जिंदगी में उसकी हर खुशी और हर गम से बका है, एक तरह से उसके जीने की वजह। हाँ, नायरा कुणाल की रूह है जिसके बिना वो मर जाएगा। मिस्टर भट्ट ने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, चिल्लाओ और चिल्लो, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम तड़पो।
इसके लिए तो तेरी नायरा को भी उठाकर ले आऊंगा और उसके साथ। धाम, एक धाम की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर का नजारा बिल्कुल वैसा था जैसा नायरा ने सोचा था। कुणाल मुकेश भट्ट की बातों पर भटकर उनके गले को पकड़ लेता है। जब कुणाल ने देखा कि दरवाजे पर कोई है तो उसकी नजर नायरा से मिली। अब तक वो भले ही दर्द में था लेकिन अब नायरा को यहां देखकर उसके माथे पर टेंशन की लकीरें दिखने लगी थी। बाकी के तीन भी इसी सोच में थे कि दरवाजा तो लॉक था, फिर इसने कैसे खोला। अब इन्हें कौन बताए कि वो एक पावरफुल जीनियस है जिसकी शक्ति को मैच कर पाना किसी के बस में नहीं है। अंदर मौजूद गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और अपने बॉस के ऑर्डर का वेट करने लगते हैं। नायरा, जिसने कुणाल की चिंता दूर से ही भाप ली थी, इसलिए अपनी पलकें झपकाकर सब ठीक होने का आंखों ही आंखों में इशारा कर देती है। नायरा के कदम यही नहीं रुकते, वो बिना किसी पर ध्यान दिए कुणाल की तरफ जाने लगती है। वही जब कुणाल ने मुकेश भट्ट का गला पका था तब सभी गार्ड्स का निशाना कुणाल बन गया था। लेकिन अपने सामने मौजूद लंडकी को आगे बढ़ता देख मुकेश ने अपने गार्ड्स को इशारा किया और उनमें से दो उसे रोकने चले गए। नायरा की निगाहें सिर्फ कुणाल पर थी, वो बस जल्दी से जल्दी कुणाल को अपनी बाहों में समा लेना चाहती थी। कुणाल को अपना दर्द नायरा की आंखों में साफ साफ दिख रहा था, पर यह बात भी नहीं झुतलाई जा सकती कि अपने प्यार को खुद की परवाह करते देख दर्द भी मीठा लगने लगता है। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थी, लेकिन इस दौरान कुणाल की पकड़ उस भट्ट पर बिल्कुल भी ढीली नहीं पड़ी, बल्कि और भी कसती जा रही थी। नायरा जब कुणाल से कुछ कदम दूर थी कि दो हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, मगर अगले ही पल बिना अपने पैर को हिलाए नायरा ने अपनी जगह पर ही उन दो हाथों को बेरहमी से एक बार में ही तोड़ दिया था। इसका अंदाजा तो उन दो गार्ड्स को भी नहीं हुआ, सिवाय उस दर्द के जो धीरे धीरे उनकी चोट से सीधे दिल तक पहुंच रहा था। उनके पूरे शरीर में असहनीय दर्द की लहर दौड़ उठी। अब बारी थी सदमे की। अरुण मेहता, जिसकी गंदी नजर शुरू से ही नायरा पर अटकी थी जब से उसने इस प्राइवेट रूम में कदम रखा, वो तो उसकी अनमोल सुंदरता को देखकर खो चुका था। अगर दर्द से उठती चीख उसके कान में न पती तो पता नहीं और कब तक उसकी नजरें नायरा को कितनी ही बार स्कन कर चुकी होती। उसकी नजरों को देर से ही सही लेकिन कुणाल ने भी महसूस कर लिया था। उसकी डोलती नीयत के चरित्र के साथ ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि वो क्या सोच रहा होगा। ये सब देखकर कुणाल अपना सारा दर्द भूलकर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचम लेता है। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने नायरा को रुकने ही क्यों दिया, जब वो पहले ही जानता था कि सिचुएशन बहुत खराब भी हो सकती थी। फिर उसने ऋषि की तरफ देखा जो एक तरफ बेहोश था, लेकिन उसे भी धीरे धीरे होश आने लगा था। इन लोगों ने ऋषि को बेहोश तो कर दिया, लेकिन ये एक बात नहीं जानते कि ऋषि सिंह एक रॉयल है और उसकी बॉडी कोई आम इंसान की तरह नहीं है जो किसी भी दवा के कंट्रोल में आ जाए। हाँ, थोड़ी देर के लिए ये हो सकता है, लेकिन इसका ज्यादा देर नहीं टिक सकता था। कुणाल और ऋषि दोनों ने ही अरुण को देखा। ऋषि का चेहरा भी गुस्से से लाल हो चुका था। आखिर वो कैसे अपनी बेहन पर किसी को लार टपकाते देखकर गुस्सा ना हो। धिक्कार है, आज इन केचुओं की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरी ऋषि सिंघनिया की बेहन पर अपनी गंदी नजर डाले। बस एक बार छुटने दे, फिर मैं बताता हूँ तुझे अरुण मेहता, दानाली के कीड़े, उसने सोचा। फिर एक चटाक की आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस आवाज को सुनकर कुणाल एकदम से डर गया, क्योंकि उसने गार्ड्स को नायरा को पकड़ते हुए देखा था और अब ये आवाज। लेकिन सामने का दृश्य सच में देखने लायक था। दोनों वेल ट्रेन हटे कट्टे गार्ड्स अपना हाथ पके एक छोटे से बच्चे की तरह रो रहे थे। कुणाल की आंखें जो कुछ समय पहले किसी डर से फैल गई थी, अब उनमें एक सरप्राइज था। ऋषि का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो जानता था उसकी बेहन जीनियस है, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये सोचने के लिए शायद उसका दिमाग छोटा था। ये सोचते हुए वो अपने में ही हंस पड़ा। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। नायरा यही नहीं रुकी, उसने बिना दूसरे गार्ड्स के अटैक करने से पहले बोला, मेरा वक्त बहुत कीमती है, जिसे भी लंदन है आओ, मैं जल्दी में हूँ। उसकी बात सुनकर बचे हुए 8 गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे, जैसे सोच रहे हो कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। तभी रागिनी मेहता, जो अपने गाल पर हाथ रखे फंस को घूर रही थी और नायरा के आने के बाद उसने उन सभी को देखते हुए चिल्लाकर ऑर्डर दिया, सब एक साथ मारो। अगर तुमने इसे पका तो ये तुम्हारी होगी तब तक के लिए जब तक तुम्हारा मन ना भरे। ये सुनकर उन गार्ड्स की आंखें चमक उठी और वो अपने साथियों की हालत भूल गए, क्योंकि उनकी नजर में वे सबसे लो रेडिस के गार्ड्स थे। बस इसलिए इस लंडकी ने उन्हें पटक दिया। उन सब ने सोचा और नायरा को अपनी ललचाई नजरों से ताने लगे। रागिनी की बात सुनकर कुणाल और ऋषि का पारा भी बहुत हाई हो चुका था। कुणाल की सभी नसें तन गई और एक काली जानलेवा चमक उसकी आंखों में कौंध गई, जिसे किसी ने नहीं देखा। वही नायरा बस मुस्कुरा रही थी। थोड़ी बोर भी लग रही थी, क्योंकि वो तब से एक ही बात बके जा रही थी।
अगर वो सोचती है कि किसी की इज्जत से खेलना इतना आसान है तो वो इसे साबित करके जरूर बताएगी। ये सब सोचते हुए नायरा के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। उसकी वो स्माइल काफी मनमोहक थी लेकिन खतरनाक भी। जब कुणाल ने देखा कि सभी गार्ड्स एक साथ नायरा पर अटैक करने वाले हैं, ये सोचकर वो एक पल के लिए डर गया और खुद को मजबूर पाया, क्योंकि वो नायरा की क्या ही मदद करता जब वो खुद अपने पैरों पर सही से खड़ा नहीं रह पा रहा है। ये मुकेश भट्ट था जिसके ऊपर कुणाल ने अपना सारा वजन डाल दिया। फिर भी बिना अपनी हालत पर ध्यान दिए उसने मुकेश भट्ट को जाने दिया और खुद नायरा के पास जाने लगा। कुणाल के छूते ही मुकेश भट्ट जोर जोर से खांसने लगा। वो अपने दर्द को सहते हुए लखाते कदमों के साथ चलते हुए सिर्फ नायरा को देख रहा था। इस वक्त उसकी नायरा एक कमल के फूल के समान थी जिसके चारों ओर कीचड़ घूम रहा था। उन आदमियों की गंदी नजर अपनी नायरा पर देखकर कुणाल का खून खोल रहा था। उसने आज तक इतना बेबस महसूस नहीं किया, लेकिन वो हर हाल में अपनी नायरा को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे दर्द से उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन खुद के होते हुए उसकी नायरा को कोई परेशान नहीं कर सकता। हाँ, कभी भी नहीं, कुणाल ने सोचा। वही एक कोने में ऋषि अपने हाथ पैरों की रस्सी को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने कुणाल को देखा जो उसकी बहन के पास जाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। इसे देखकर ऋषि की आंखें नम हो गई, शायद इसलिए कि उसके जिगरी यार को सच्चा प्यार मिल गया जिसके लिए वो कुछ भी कर जाए, या फिर इसलिए कि उसका प्यार उसी की बहन है जो बहुत ही किस्मत वाली है। हाँ, दोनों ही यही बात है जो एक दूसरे को पाकर उनके जीवन का सार अब पूरा हो चुका है। वो खुश था, बहुत ज्यादा, लेकिन दुखी भी कि वो अपनी बहन और दोस्त की मदद करने में असमर्थ था। ऋषि इसी सोच में कुणाल के दर्द से कैपते शरीर और लाल चेहरे को देख रहा था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि इस वक्त कुणाल जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, उसका शरीर अंदर से जल रहा है। ये सच भी था। कुणाल ने अपनी चीखों को दबाया और उन सभी के सामने अपने दर्द को छुपाया। कुणाल के नजरिए से किसी दुश्मन को अपना दर्द दिखाना एक तरह की कायरता होती है, जिसे वो 1000 मरने के बाद भी नहीं करेगा। वही नायरा पर उन सब ने एक साथ हमला किया, करीब करीब उसे पूरी तरह से दबा लिया, जिससे किसी को वो नहीं दिखी, जिसके चलते दो चेहरे खिल उठे, लेकिन अरुण मेहता के फेस पर कोई भाव नहीं था। नायरा को ना देखकर कुणाल का दिल कांप उठा था, लेकिन ऋषि शांत था और उसने अपने हाथ खोल लिए थे, जैसे उसे पता हो कि कोई एक्शन सीन होने वाला है, इसलिए वो बिना पल के झपकाए बस इंतजार कर रहा था। कुणाल का चेहरा देखकर रागिनी को एक सुकून मिला, लेकिन उसके लिए इतना काफी नहीं था कि आग में घी डालते हुए बोली, च च च च च। ओह नहीं, तुम्हारी महबूबा तो गई, मुझे तो लग रहा है कि उसकी चटनी ही बन गई हो। वह अपने शब्द पूरे करती उससे पहले ही एक धाम की आवाज के साथ सभी गार्ड्स उठकर दूर जा गिरे। कुछ समय पहले जब वो सब नायरा पर एक साथ वार करने के लिए झुके तो नायरा ने अपने दोनों हाथों से उन सभी के हाथों को ब्लॉक कर दिया और खुद नीचे झुक गई, जिससे वो और ज्यादा घेरे में फंस जाए। उसके बाद नायरा ने अपनी पूरी ताकत के साथ उन सभी को किक किया, जिससे उनकी पैर की हड्डी टूट गई, जहां वो कमजोर हुए, और वही नायरा ने उन सभी को एक साथ फेंक दिया, जिससे सभी गार्ड्स हवा में उड़कर जमीन में धराशायी हो गए। अब हाल ये था कि जमीन पर पड़े आदमी दर्द से चिल्ला रहे थे। कुणाल की नजर तो शुरू से ही नायरा पर थी। उसने रागिनी की कही बात सुनी जरूर, लेकिन गुस्से के बजाय उसके होठों पर एक प्यारी मुस्कान थी। यहाँ रागिनी, अरुण और मुकेश भट्ट का चेहरा देखने लायक था। उनकी आंखें सदमे में फैल गई और मुंह आश्चर्य से खुल गया। उन सबके मन में सिर्फ एक सवाल था कि कैसे कोई लड़की अकेले एक साथ 8 वेल ट्रेन बॉडीगार्ड्स को फेंक सकती थी। एक कोमल शरीर के साथ इतनी ताकत होना ये तो साधारण नहीं है। सबकी तरफ नजर घुमाते हुए नायरा एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, क्या हुआ, सदमे में हो? नायरा के अगले शब्द उन सभी को सोच से बाहर लाने के लिए काफी थे। नायरा, चलो इस खेल में कोई टाइम आउट नहीं होता, जल्दी करो और मुझे इसे निपटाने दो। अब ये बहुत मजेदार नहीं रहा है। काफी समय हो गया है मैंने वार्म अप नहीं किया। हाँ सर, अब जाकर थोड़ा एनर्जेटिक फील हुआ, लेकिन बोरिंग भी। उसके ये कहते कि सब एक बार फिर चौंक गए। कुणाल को नायरा पर बहुत ही प्यार आ रहा था, साथ ही साथ बहुत गर्व हो रहा था कि उसकी नायरा खुद को ही नहीं बल्कि उसे भी प्रोटेक्ट कर सकती है। हाँ, उसे प्रोटेक्ट किया। क्या हुआ अगर वो एक लड़की है? उसे खुशी है। वैसे भी कुणाल के लिए मेल ईगो जैसा कुछ नहीं था। उसकी नजर में लड़का और लड़की दोनों बराबर थे। वही उन गार्ड्स के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। पूरी जिंदगी कई मिशंस और बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारने वाले को एक लड़की ने हरा दिया, वो भी ये कह के कि वो मब ठीक रहा। उसके कहने का मतलब क्या था? ये कि वे सब ए ग्रेड के गार्ड्स सिर्फ एक पंचिंग बैग जैसे रह गए हैं, जिसे जो चाहे कभी भी बजा देगा। ये सोचकर उनके अहंकार को गहरी ठेस पहुंची।
वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि किसी लंडकी ने उन्हें पीटा। नायरा ने उनके ऐसे रिएक्शन को इग्नोर किया और आगे बोली, ठीक है, मैं पहले ही बोर हो चुकी हूँ तो इसे जाने दो, मगर तुमने एक कदम और मेरी तरफ या मेरे परिवार की तरफ बाया तो मुझसे रहम की उम्मीद छोड़ देना। आखिरी लाइन कहते हुए उसकी आंखें खतरनाक हो गई और एक ठंडा ऑरा उसके आसपास फैल गया। उसके बाद नायरा कुणाल के पास जाने लगी। कुणाल भी एक एक करके अपने कदम बढ़ाकर नायरा के पास जाने लगता है कि उसकी दर्द भरी आह निकल पड़ती है, जिसे सुनकर नायरा जम जाती है और उसकी आंखों के कोनों से 2 आंसू की बूंदें बहकर गालों पर लुढ़क जाती है। कुणाल चिल्लाते हुए वो भागकर उसे अपने सीने से लगा लेती है।